हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी या फिर स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट, यहां पे मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं जो आइसोमॉर्फिज्म है उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स, और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है वो है केलीज थ्योरम। वो मैं आज आपको सामने यहाँ बताने वाला हूँ, और उससे रिलेटेड और भी जो एक दो थ्योरम है जो आइसोमॉर्फिज्म से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो मेरे वीडियोस हैं वो एक बार आप देख लीजिए ग्रुप थ्योरी पे, वो यहाँ पे IIT 12 यहाँ पे जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आइसोमॉर्फिज्म पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए और मैंने बताया कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है, विद एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, तो वो भी एक बार आप जाके देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। सो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की। स्टूडेंट, सबसे पहले कोई भी जो मैपिंग होती है वो क्या होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। अगर होमोमॉर्फिज्म के साथ 1 1 और ऑन टू भी है वो मैपिंग, तो वो क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म होती है, राइट। तो यही है यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। मॉर्फिज्म एफ ऑफ ग्रुप G स्टार टू G डैश O is an isomorphic if f क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, fa is equal to fb, it means a is equal to क्या होना चाहिए, b होना चाहिए for all a, b belongs to G, ये G आएगा यहाँ पे, and f is onto, इसमें यहाँ पे f क्या होना चाहिए, onto होना चाहिए। तो यहाँ पे f क्या होना चाहिए, ऑन्टो होना चाहिए। ऑन्टो का मतलब ये होता है कि हर आपके पास, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि G से G डैश आपके पास मैपिंग डिफाइन है, राइट, तो इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। तो वो क्या होता है, ऑन्टो होता है। देन f यहाँ पे क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, fa स्टार b इज इक्वल टू fa o fb, राइट। तो ये तीनों अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो वो हमारे पास क्या होता है, मैपिंग क्या होती है, आइसोमॉर्फिक होती है, ठीक है ना। सो आइसोमॉर्फिक ग्रुप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये समझने की कोशिश करिए। अ ग्रुप G is said to be isomorphic to group G dash if there exists an isomorphism of G onto G dash। स्टूडेंट, यहाँ पे G और G dash के बीच में एक मैपिंग जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। लाइक वो 1 1 भी होनी चाहिए, वो ऑन्टो भी होनी चाहिए, और वो होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। अगर ऐसा मैपिंग डिफाइन होता है तो इसका मतलब G यहाँ पे क्या होता है, G डैश से क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। और स्टूडेंट से रिलेटेड अगर आपको एग्जांपल देखने तो आप पहले मैंने बोला आप IIT पे जाके मेरी वीडियोस को देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे, अब थ्योरम की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली जो थ्योरम है वो ये बोलती है कि होमोमॉर्फिज्म F डिफाइंड फ्रॉम अ ग्रुप G टू G डैश। इसलिए यहाँ पे F मैपिंग है जो G से G डैश पे डिफाइन करी गई है, वो होमोमॉर्फिज्म है, राइट। इज एन आइसोमॉर्फिज्म, आपको ये प्रूव करना है कि वो आइसोमॉर्फिज्म होगी इफ कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू E। सो स्टूडेंट्स का प्रूफ देखिए आप, प्रूफ क्या बोलता है, सपोज F इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ G ऑन टू G डैश एंड K इज द कर्नल ऑफ F। स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि जो F है वो आइसोमॉर्फिज्म है और यहाँ पे जो K है वो कर्नल ऑफ F है। देन आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे कि जो कर्नल है F है वो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, है ना। लाइक इफ एंड ओनली इफ है, तो मतलब आपको पहले ये लेके चलना है कि आइसोमॉर्फिज्म है और आपको ये प्रूव करना है कि कर्नल ऑफ F किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। फिर हम उल्टा लेके चलेंगे कि कर्नल ऑफ F होमोमॉर्फिज्म है और कर्नल ऑफ F आइडेंटिटी के बराबर है, तो मैपिंग क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी, राइट। तो ये दोनों हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लेके चल रहे हैं कि जो मैपिंग है F G डैश है वो क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि कर्नल ऑफ F किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो इसमें देखिए, सपोज F इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ G onto G डैश एंड K इज द कर्नल ऑफ F इफ A बिलोंग्स टू, स्टूडेंट मैं आपको कर्नल की डेफिनेशन भी बता चुका हूं, कर्नल क्या होता है। अगर आपने नहीं पता है तो यहाँ पे IIT पे जाके कर्नल का भी आप देख लीजिए। कर्नल का मतलब ये होता है, ये G से G डैश कोई मैपिंग आपको पास दे रखी F, राइट, तो वो एलिमेंट जो इसकी आइडेंटिटी पे क्या करते हैं, मैप करते हैं, है ना। वो सभी एलिमेंट का जो सेट होता है वो हमारा क्या होता है, कर्नल ऑफ F होता है, राइट। इसको बोलते हैं हम कर्नल ऑफ F, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, इफ A बिलोंग्स टू G, मतलब अगर यहाँ पे A कोई ग्रुप में एलिमेंट है, देन A बिलोंग्स टू K, अगर A K के अंदर है तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो F है वो किस पे जाएगा, E डैश पे जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट FA इज इक्वल टू किस पे जा रहा है, E डैश पे जा रहा है, और हम जानते हैं E डैश, है ना। हम क्या जानते हैं कि अगर होमोमॉर्फिज्म है तो हम जानते हैं कि E जो है वो किस पे जाएगा, E डैश पे जाएगा, राइट। मतलब आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी पे मैप होती है, तो हम जानते हैं E डैश की जगह हम लिख सकते हैं FE। इस स्टूडेंट यहाँ पे FA बराबर FE आ रहा, तो हम जानते हैं ये आइसोमॉर्फिज्म है, ये गिवन है, तो इसका मतलब ये 1 1 की वजह से ये क्या हो जाएगा, A किसके बराबर हो जाएगा,
आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर ए के के अंदर है तो वो कहाँ जा रहा है, आइडेंटिटी पे जा रहा है। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होगा, कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो दिस शोज दैट के कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, दैट इज आइडेंटिटी, राइट। अब हम उसका कन्वर्स लेंगे। कन्वर्स क्या लेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि ये एफ होमोमॉर्फिज्म है प्लस इसके कर्नल में एक ही एलिमेंट है, दैट इज आइडेंटिटी। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये क्या है, यहाँ पे आइसोमॉर्फिक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कन्वर्स कैसे प्रूव करेंगे हम। सपोज दैट k इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट, देन लेट a कोमा b बिलोंग्स टू g। हम लेते हैं ग्रुप में दो एलिमेंट लेते हैं, है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये यहाँ पे क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो स्टूडेंट आइसोमॉर्फिक के लिए हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना पड़ेगा, 1 1 है, ऑन्टो है और होमोमॉर्फिज्म है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे 1 1 की। 1 1 के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है तो हम ये लेके चलेंगे कि a बराबर b, मतलब हमें इससे ये लेके आना है, राइट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लिए। हम ये जानते हैं कि अगर a इज इक्वल टू बी होता है, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर a इज इक्वल टू बी होता है तो इसका मतलब होता है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ये आपको पता होगा, है ना, ठीक है। तो वो ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इसका मतलब ये और इसका जो इनवर्स है वो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, राइट, है ना। तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन ये इनवर्स अंदर आएगा, है ना, तो इसको हम अंदर लेके चल सकते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स, हम जानते हैं यहाँ पे ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है, तो हम जानते हैं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, और एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इसका मतलब ए बी इनवर्स किस में जाएगा, के में जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कर्नल की डेफिनेशन से कि अगर कोई भी एलिमेंट ई डैश में मैप करता है तो इसका मतलब वो किस में है, के में है। तो यहाँ पे एफ ए बी इनवर्स ई डैश में जा रहा है, इसका मतलब ए बी इनवर्स किस में जाएगा, के में जाएगा। और अगर ए बी इनवर्स के में जा रहा है, इसका मतलब ए बी इनवर्स किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। अगर ए बी इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर है तो स्टूडेंट हम जानते हैं ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये क्या है, यहाँ पे 1 1 है ना। और हर एलिमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे इनवर्स में जो इमेज है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, तो वो वांट टू भी होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एफ क्या है, बाइजेक्टिव है एंड होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। तो इस तरीके से इस थ्योरम को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये क्या होता है, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज इक्विवेलेंस, है ना, इज इन द ग्रुप इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये प्रूव करना है कि द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये इसका आइसोमॉर्फिज्म का साइन होता है, इज द सेट ऑफ ऑल ग्रुप इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हम जानते हैं यहाँ पे तीन, इक्विवेलेंस की डेफिनेशन में तीन चीजें आपको प्रूव करनी होती है। सबसे पहले बात होती है रिफ्लेक्सिव, देन उसके बाद करते हैं हम सिमेट्रिक, देन उसके बाद करते हैं हम ट्रांजिटिव, राइट। तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन, है ना। आपको याद हो, मैं थोड़ा सा 12th क्लास का कंसेप्ट बताता हूं कि अगर ए को हम ए से कनेक्ट कर दें तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरा होता है ट्रांजिटिव कि ए मतलब सिमेट्रिक, ए बी से रिलेट करता है तो इसका मतलब बी किस से रिलेट करेगा, ए से रिलेट करना चाहिए। देन होता है ट्रांजिटिव, तो ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट इन दोनों से हम ये जानते हैं, ये प्रूव करते हैं कि ए किससे रिलेट करता है, आर से, सी से रिलेट करेगा। तो ये ट्रांजिटिव होता है, ये सिमेट्रिक होता है और ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पे ए और बी की जगह हम क्या लेंगे, मैपिंग लेंगे, है ना, जो आइसोमॉर्फिक है, राइट। और हम ये प्रूव करेंगे कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो देखिए आप, फॉर एनी ग्रुप जी द आइडेंटिटी मैपिंग आई जी, है ना। देखो आइडेंटिटी मैपिंग जो होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्सिव होती है ना। डिफाइन एट, खुद का खुद पे जाना, राइट, खुद एलिमेंट खुद पे मैप हो रहा है। तो इस टाइप की जो मैपिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं। इज एन आइसोमॉर्फिक बिकॉज आई जी इज बाइजेक्टिव एंड फॉर एनी ए कोमा बी ये क्या होती है, होमोमॉर्फिक भी होती है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, जी क्या होगा, जी से क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। और ये यहाँ पे जो मैपिंग होती है आइडेंटिटी, ये क्या होती है, रिफ्लेक्सिव होती है, ठीक है। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, राइट। बात करते हैं सिमेट्रिक। स्टूडेंट सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर ए बी से कनेक्ट कर रहा है तो बी भी ए से क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ मैपिंग की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैपिंग कैसे कर, दो ग्रुप दे रखे हैं जी एंड जी डैश, बी ए टू ग्रुप सच दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश and let f be the corresponding isomorphism since by the definition f is bijection। स्टूडेंट हम जानते हैं कि अगर आइसोमॉर्फिक है तो बाइजेक्शन भी लाइक 1 1 और 1 2 भी होना चाहिए। सो इट्स इनवर्स f इनवर्स इज एग्जिस्ट। स्टूडेंट अगर बाई चांस हम जानते हैं कि अगर कभी भी कोई मैपिंग बाइजेक्टिव होती है लाइक 1 1 और 2 होती है तो वो क्या होता है, इसका इनवर्स इमेज भी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है एंड इट इज ऑल्सो बाइजेक्शन। स्टूडेंट अगर इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करेगी तो वो भी क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। फर्दर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, देन ए डैश कोमा बी डैश बिलोंग्स टू जी डैश। तो इसके एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक एलिमेंट इधर भी एग्जिस्ट करेगा। देन एफ ए इज इक्वल टू ए डैश एंड एफ बी इज इक्वल टू बी डैश। देन हम जानते हैं ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए डैश एंड बी इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी डैश। देन स्टूडेंट हम यहाँ पे करेंगे एफ इनवर्स ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं एफ इनवर्स में ए डैश और बी डैश की वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ ए एफ बी के बराबर होती है। स्टूडेंट हम जानते हैं बाय होमोमॉर्फिज्म एफ ए बी, एफ ए इंटू एफ बी को लिख सकते हैं, एफ ए बी लिख सकते हैं। देन यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। देन इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब जो एफ इनवर्स है वो क्या होगा,
देखो बाइजेक्शन तो हो ही गया है, अगर हम यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये होगा कि जी डैश, देखो जी अल्टीमेटली आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, जी अगर जी डैश के आइसोमॉर्फिक है तो आपको ये प्रूव करना है कि जी डैश क्या होगा, जी के भी आइसोमॉर्फिक होगा, है ना। देखो यहाँ पे नॉर्मली जो बात हो रही है ट्रांजिटिव या मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के अंदर कि ए बी से रिलेट करता है तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए, मतलब जी अगर जी डैश के आइसोमॉर्फिक है तो जी डैश भी जी के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। और जो फर्स्ट बात हमने यहाँ पे करी थी रिफ्लेक्सिव के अंदर, हमने ये बोला था रिफ्लेक्सिव के अंदर कि अगर जी के खुद के आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब जी से रिलेट करेगा, राइट। तो ये हमने प्रूव किया। अब इस नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के अंदर क्या होगा, हम तीन लेंगे यहाँ पे ना, जी डैश के आइसोमॉर्फिक है, और फिर हम लेंगे जी डैश किसके आइसोमॉर्फिक है, जी डबल डैश के आइसोमॉर्फिक है। तो हम प्रूव करेंगे कि जी है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जी डबल डैश, मतलब ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे वही काम करने वाले हैं ट्रांजिटिव के अंदर। लेट जी डैश एंड जी डबल डैश बी द थ्री ग्रुप सच दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश एंड जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश, एंड लेट एफ एंड जी बी देयर रेस्पेक्टिव आइसोमॉर्फिज्म। स्टूडेंट यहाँ पे इसके लिए आइसोमॉर्फिज्म एफ है और इसके लिए जो मैपिंग है वो क्या दे रखी है, जी दे रखी है। सिंस बाय द डेफिनेशन एफ एंड जी आर बाइजेक्शन, अगर यहाँ पे ये आइसोमॉर्फिक है और ये आइसोमॉर्फिक है तो यहाँ पे जो एफ एंड जी होगा वो क्या होगा, बाइजेक्शन है। इसका मतलब जो जी ओ एफ होगा, है ना, जी ओ एफ जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट, ये जी है, ये जी डैश है ना, और ये हमारे पास क्या है, जी डबल डैश है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक मैपिंग एफ दे रखी है, यहाँ से मैपिंग क्या दे रखी है, जी दे रखी है ना। इस 1-1-1-2 ये भी 1-1-1-2 है। तो ये जो जी ओ एफ मैपिंग होगी जो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, है ना। ये कौन सी होगी हमारे पास, जी ओ एफ होगी, राइट। तो ये जो जी ओ एफ होगी, जी से जी डबल डैश इज ऑल्सो बाइजेक्शन एंड जी ओ एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी टू जी डबल डैश, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हेंस जी ओ एफ इज ऑल्सो आइसोमॉर्फिज्म टू जी डैश। इसका मतलब जी क्या होगा, जी डबल डैश पे भी क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर द रिलेशन दिस इज ट्रांजिटिव, hence the above discussion the relation of isomorphism is an equivalence relation। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने तीन चीज प्रूव करी, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। इसका एक रिमार्क है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म is in a family of group being an equivalence relation and partition of that family into disjoint equivalence classes. If G is isomorphic to G double dash, that is if G and G dash belong to the same equivalence classes, then we simply say that G and G dash are isomorphic, then two groups are isomorphic, then their structure will be basically identical. In such case, we sometimes say that two groups are एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल। इसका मतलब मैंने आपको बताया हुआ था स्टूडेंट की जो मेरा इससे पहले वाला वीडियो है जहां पर मैंने आपको आइसोमॉर्फिज्म के एग्जांपल्स दिए थे। तो वही है कि हम आइसोमॉर्फिज्म की बात का मतलब करते हैं कि दो ग्रुप अगर आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब उन दोनों का जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा होता है। क्लियर है। तो वो मैंने आपको जो पिछला वीडियो है वो प्लीज आप यहाँ पे आईडी पे जाके देख लीजिए, आपको जो रिमार्क है बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज कॉल्ड केलीज थ्योरम। और केलीज थ्योरम क्या बोलती है, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप पी है। आपको ये प्रूव करना स्टूडेंट, ये थ्योरम बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, सो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट करके चलिए। सो लेट जी बी द ग्रुप, हम यहाँ पे लेते हैं कि जी कोई ग्रुप है एंड करस्पॉन्डिंग टू एवरी ए बिलोंग्स टू जी वी डिफाइन अ मैप एफ ए एस फॉलोज। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जी कोई ग्रुप है और यहाँ पे हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे दैट इज एफ ए, और एफ ए जो मैपिंग होगी वो कैसी, इस टाइप की है ना, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो लिया था जहां पर मैंने एग्जांपल दिखाया था आइसोमॉर्फिज्म, उस पर एक लास्ट एग्जांपल मैंने लिया था जो परमुटेशन पे था कि हमने एक ग्रुप को क्या किया था, परमुटेशन ग्रुप से आइसोमॉर्फिक एग्जांपल लिया था, राइट। वो एक बार आप देख लीजिए, बड़ा अच्छा समझ में आने वाला, और उसमें हमने ये मैपिंग डिफाइन करी थी, राइट। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि वो ग्रुप ऐसा था 1 -1 एंड आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है ना। ये ग्रुप था और उसको हमने आइसोमॉर्फिक लिया था, है ना, परमुटेशन ग्रुप के, ठीक है ना। तो एक बार आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, राइट। सो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन ए बिलोंग्स टू जी एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, देन ए एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, जी। देन यहाँ जो एफ ए जी टू जी होगा, है ना, हम जानते हैं जो एफ ए मैपिंग है ये जी टू जी, ये एफ ए मैपिंग क्या है स्टूडेंट, ये 1-1 भी होगी। आप देखो ये 1-1 हो रहा है ना, एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई, देन एक्स इज इज इक्वल टू वाई, तो ये 1-1 भी है। और स्टूडेंट ये ऑन टू भी होगी, इधर के हर एलिमेंट के लिए इधर एक यहाँ पे क्या होगा,
प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी तो ये ऑन टू भी होगा, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और जो भी मैपिंग 1 1 और ऑन टू होती है तो स्टूडेंट वो जो मैपिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, परमुटेशन लाइक बोलते हैं ना, क्योंकि जो परमुटेशन अल्टीमेटली परमुटेशन होता क्या है, दो सेट के बीच में 1 1 और ऑन टू होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं, राइट। परमुटेशन पे मैं वीडियोस अभी अपलोड करने वाला हूं तो वहां पे ये सब चीजें आपको समझाने वाला हूं, है ना। तो यहां पे देखिए जो एफ है ये क्या 1 1 भी है और क्या है, ऑन टू भी है ना। As such, FA is 1 1 mapping G onto G itself. Hence, FA is permutation of G. स्टूडेंट यहाँ पे FA क्या है, permutation of G. तो हम सबसे पहले एक मैपिंग लेंगे और उस मैपिंग को ये दिखाएंगे कि ये मैपिंग क्या है, 1 1 एंड ऑन टू है, तो हम बताएंगे कि ये जो मैपिंग है ये क्या है, परमुटेशन ऑफ G है। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब हम एक G डैश यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, और वो जो G डैश वो इस टाइप की मैपिंग का है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, है ना। ऐसी मैपिंग का है, जितनी भी मैपिंग है उस टाइप की मैपिंग का है। क्लियरली G डैश इज सबसेट ऑफ SG। स्टूडेंट इस टाइप की मैपिंग है तो ऑब्वियसली ये जो मैपिंग होगी ये क्या होगी, जो परमुटेशन ग्रुप होगा उसकी क्या होगी, सबसेट होगी, है ना, क्योंकि इसमें जो मैपिंग होगी किस टाइप की, परमुटेशन टाइप की, राइट। तो वो एक परमुटेशन जो होगा वो उसका क्या होगा, सब ग्रुप बनेगा, राइट। लेट अस नाउ कंसीडर द मैपिंग F फ्रॉम G टू SG। हमने एक मैपिंग डिफाइन करी फाई जो G से कहां जा रही है, SG जा रही है, राइट। अब हम ये डिफाइन, अब ये प्रूव करेंगे कि जो फाई है ये क्या है, हमारे पास 1 1 है, ऑनटो है और होमोमॉर्फिज्म है। इसमें अगर इस 5 को हमने ये प्रूव कर दिया कि 1 1 है, ऑनटो है और होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। स्टूडेंट ये ग्रुप है और ये हमारे पास क्या है, परमुटेशन ग्रुप का एक सेट है, ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा और हमारी कैलीज थ्योरम क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रूव हो जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लेंगे φx जो मैपिंग है वो इस टाइप की लेंगे, fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, φxy इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको fxy, स्टूडेंट fxy को हम लिख सकते हैं fx इंटू fy, देन इसको हम लिख सकते हैं fx इंटू fy, राइट। स्टूडेंट हम जानते हैं दिस फाई इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G टू onto G SG. Now consequently FG is equal to G dash. Obviously हम जानते हैं कि चूंकि onto होता है, मैंने आपको बोला है कि ये G है ना, ये G dash है, राइट। तो हम जानते हैं कि जो FG होगा इसकी जो मैपिंग होगी वो क्या होगी, G डैश के बराबर होगी। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं G डैश के बराबर तो वो क्या होगी, ऑनटो होगी, है ना। सो अगर 1 1 है और यहाँ पे ऑनटो है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये ऑनटो है तो क्या हो जाएगा, एपिमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ पे आल्सो अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये होमोमॉर्फिज्म है, फिर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ऑनटो है। अब हम प्रूव करेंगे कि क्या है, 1 1 है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हम F5A इज इक्वल टू 5B लेंगे। तो हम जानते हैं FA इज इक्वल टू FB। एक्चुअली यहाँ पे ये जो फाई है ये क्या है, ये जो फाई हमारे पास है ये क्या हो रहा है, एक मैपिंग का हो रहा है, परमुटेशन जो हमारे पास हमने FA लिया था ना, जो F लिया था, देखो आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो ये F है, ये F कौन सा है, ये F ये वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये वाला F है, क्लियर है, जो हमने मैपिंग यहाँ पे क्या करी थी, जिसको हमने 1 1 और ऑन टू प्रूव किया था, क्लियर है। तो वो उस टाइप का हमारे पास एलिमेंट आएगा, क्लियर है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इधर देखा FA इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 5B, देन FA इज इक्वल टू FB हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं FAX इज इक्वल टू FBX। स्टूडेंट इसमें जो एलिमेंट होते हैं FAX, स्टूडेंट हमने बताया था कि FAX के अंदर जो एलिमेंट होते हैं किस टाइप के होते हैं, ये देखो यहाँ पे FAX के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं, AX होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये इसको हम लिख सकते हैं AX, इसको लिख सकते हैं BX। यहाँ से x कैंसिल होगा तो इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B आ जाएगा। इसका मतलब फाई यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 हो गया। स्टूडेंट जो फाई मैपिंग है ये हमने होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव किया, हमने ऑनटो भी प्रूव किया और हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया, 1 1 भी प्रूव किया। इसका मतलब फाई क्या है, यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम G onto permutation group G dash, consequently G is isomorphic to G dash, क्लियर है। तो इस तरीके से कैलीज थ्योरम को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थ्योरम नंबर 4, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर Z+। स्टूडेंट आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि जितने भी हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होंगे, किसके, सेट ऑफ इंटीजर का जो एडिटिव ग्रुप होता है उसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रूफ लेके चलेंगे। लेट G जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, तो ऑब्वियसली साइक्लिक ग्रुप है तो किसी एक एलिमेंट से क्या होगा, ये जनरेट होगा। बी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। फर्स्ट वी शो दैट नो टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर ऑफ कैन बी इक्वल इफ पॉसिबल दैट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, राइट। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट नहीं है, क्या है, फाइनाइट है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे फाइनाइट है तो किसी न किसी पावर यहाँ पे क्या होगी, कोई एक पर्टिकुलर पावर क्या होगी इसके बराबर होगी, है ना। अगर फाइनाइट है तो AI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AJ हो जाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। पर्टिकुलर किसी लास्ट में कोई एक एलिमेंट होगा जहां पे वो बराबर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम फाइनाइट की बात करेंगे ना, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, AI इज इक्वल टू AJ। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको बराबर लिया। अब हमने क्या करा, माइनस A पावर माइनस J को हमने उधर उधर क्या करा, मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया तो हम जानते हैं ये क्या आ जाएगा, A पावर 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और यहाँ पे आएगा AI माइनस J। अगर ये आइडेंटिटी इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A क्या हो जाएगा
हमारे पास फाइनाइट हो जाएगा, विच इज नॉट राइट बिकॉज जी इज क्या है यहाँ पे फाइनाइट, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे इनफाइनाइट लिया। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, है ना, तभी यहाँ पे इनफाइनाइट बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब जी इज इक्वल टू जी, हमारे पास जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ऐसे होंगे 0 1 2, है ना। और आप देख रहे हो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर से निकल रहा है हमारे पास, -1 है, तो कोई भी एलिमेंट यहाँ रिपीट नहीं करेगा ना। हैज ए ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंसीडर द मैपिंग एफ फ्रॉम द ग्रुप जी टू द ग्रुप Z डिफाइन एज, देखो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसकी जो पावर है वो n पे जा रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? Z क्या G2 कहां जा रहा है, Z, तो FAN इज इक्वल टू क्या जा रहा है, n पे जा रहा है ना। क्योंकि हमारे इसकी जो एलिमेंट है वो क्या है, ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है स्टूडेंट, तो इसकी जो भी एलिमेंट होंगे इस टाइप के होंगे और इसकी जो पावर होगी कहां से आएगी, सेट ऑफ इंटीजर से आएगी ना। तो इसको लिख सकते हैं FAN इज इक्वल टू n फॉर ऑल AN बिलोंग्स टू G। अब हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे क्या है 1 1 है स्टूडेंट। 1 1 प्रूव करने के हमारे पास दो तरीके होता है ना। एक तरीका तो ये हो सकता है हमारे पास यहाँ पे कि एक्चुअली ये गलत लिखा है यहाँ पे, इसको आप ऐसा लिख लीजिए a पावर m इज इक्वल टू a पावर n। तो स्टूडेंट यहाँ पे नॉट इक्वल लिया, देखो यहाँ पे नॉट इक्वल वाले कंसेप्ट से भी आप 1 1 प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसकी मैपिंग भी बराबर नहीं होगी, और अगर ये दोनों बराबर है तो इसकी मैपिंग भी क्या होगी, बराबर होगी। तो दोनों तरीके होते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, नॉट इक्वल टू लिया। एक्चुअली यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये पावर है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, तो प्लीज आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये यहाँ पे क्या a पावर m और a पावर n है ना, विच इज नॉट इक्वल। इट मीन्स ये क्या होगा, m इज नॉट इक्वल टू n, और अगर m इज नॉट इक्वल टू n है तो क्या होगा यहाँ पे f पावर am इज नॉट इक्वल टू f पावर n। इट मीन्स यहाँ पे f क्या होगा, 1 1 होगा। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम ऑन टू के लिए हमारे पास क्या होगा, हर n बिलोंग्स टू z के लिए हमारे पास कोई a पावर n क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या ऑब्वियसली क्या है, ऑन टू है। स्टूडेंट हम बात करेंगे हम होमोमॉर्फिज्म की, तो हम जानते हैं f a पावर n इंटू a पावर m इंटू a पावर n। स्टूडेंट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं f a पावर m प्लस n, और हम जानते हैं ये किसके बराबर जाएगा, ये m प्लस n के बराबर, क्योंकि हमारे पास जो मैपिंग है वो कैसी है, f a पावर n किसके बराबर आ रहा है, n के बराबर आ रहा है, राइट। तो ये m प्लस एन इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, m प्लस n के बराबर जाएगा, और m को हम क्या लिख सकते हैं, f a पावर m, और n को लिख सकते हैं f a पावर n। स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या हो रहा है, होमोमॉर्फिज्म हो रहा है ना। ये चूंकि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन और ये कहाँ जा रहा है, प्लस पे जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली हमें ऐसे ही करना है यहाँ पे, ठीक है। सो f इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to Z, hence f is isomorphism from G into Z, which is prove that G is isomorphic to Z। तो रिमार्क यहाँ पे, सिंस द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मैं पूरा प्रूव किया था अभी इक्विवेलेंस रिलेशन है, सो वी कंक्लूड दैट एनी टू इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, हेंस वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट एन वन एंड ओनली वन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो उस वाले केस में कोई एक ही साइक्लिक ग्रुप ऐसा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको थ्योरम्स बताई मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी, और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आइसोमॉर्फिज्म पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो बहुत पूछे जाते हैं, उससे बेस्ट थ्योरम पूछे जाते हैं। खास करके यहाँ पे जो केलीज थ्योरम है कि जितने भी हमारे पास ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, परमुटेशन ग्रुप पे क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। जो CSIR नेट और गेट में भी इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ रहा है इस टाइप का कंटेंट तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए। और अभी यहाँ पे एक टॉपिक और बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म, और एक परमुटेशन ग्रुप पे भी टॉपिक बाकी है। तो ये दो टॉपिक खत्म करने के बाद फिर मैं आपके सामने रिंग थ्योरी के लेके कंटेंट लेके आऊंगा। तो स्टूडेंट धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। और यहाँ पे मेरे दोनों चैनल है, ऊपर वाला चैनल मेरा नया है और यहाँ पे मैंने जनरल एप्टीट्यूड जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्लस CSIR नेट और गेट में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, प्लस नॉर्मल जो गेट मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी पूछा जाता है, प्लस अगर आप कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक SSC CGL बैंक PO या जो भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर मैंने कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो मेरा जो नया वाला चैनल है इस पर आप जाके देख सकते हैं, और स्टूडेंट मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे जो वीडियोस हैं ये आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc पे आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, और बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद, बाय बाय।